हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अभी हम सॉल्व करेंगे साइकोलॉजी के क्वेश्चंस, एजुकेशन साइकोलॉजी के, जो पीडागोजी टीजीटी कमीशन में आई थी, जो 30 नवंबर को हुआ था। ठीक है, उसमें अ नॉर्मल चाइल्ड ऑफ 12 ईयर्स ऑफ एज इज मोस्ट लाइकली टू, 12 वर्ष आयु के बच्चे में अधिक संभावना होती है बी ईगर फॉर पीयर अप्रूवल, ठीक है ना, सहयोगी पसंद की उत्सुकता की, अपनी रुचियों को वर्तमान समय में सीमित करने की, वयस्कों को खुश करने के बारे में चिंता का भाव होता है, या सामान्य गति समन्वय में कठिनाई होती है। तो जो 12 साल का बच्चा होगा, ऑब्वियस है, एडोलेसेंस एज है, तो इसका सही आंसर यही होगा कि सहयोगी पसंदगी की उत्सुकता की। और ये जो आंसर्स हैं फ्रेंड्स, ये जो आंसर की आई है उसी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, इफ एजुकेशन इज मेड वोकेशन ओरिएंटेड दिस विल लीड टू, अगर शिक्षा को जो व्यवसाय उन्मुख बनाया जाता है तो इसका परिणाम क्या होगा। वैसे तो इसमें है इम्प्रूवमेंट्स इन द इकोनॉमी ऑफ द नेशन, इंक्रीज ऑफ इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन स्टडीज, रिडक्शन इन अनएम्प्लॉयमेंट, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम एंड मनी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अध्ययन में छात्रों की रुचि में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ट्रू ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इज, छात्रों के सर्वांगीण विकास में मदद देना, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, ज्ञान अर्जन में छात्रों की मदद करना, छात्रों को जॉब के लिए तैयार करना, छात्रों को समर्थ बनाना ताकि वे आजीविका अर्जित कर सकें। जब भी हम एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव स्टडी करते हैं तो हमने हमेशा यही पढ़ा होता है कि ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट जो है वो एजुकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है। तो इसमें ए जो है वो सही आंसर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 जो है इसमें, ठीक है, दैट इज हु वाज द पायनियर ऑफ द थॉट ऑफ प्रैग्मेटिज्म इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। ठीक है, जो परिमाणवाद के विचारक, प्रैग्मेटिज्म के जो हैं विचारक कौन थे, दैट इज जॉन डीवी। ठीक है, जॉन डीवी जो है, हम जॉन डीवी, विलियम जेम्स और किलपैट्रिक जो है इसमें रीड करते हैं, एंड जॉन डीवी इसका आंसर होगा। द बेस्ट आर्गुमेंट फॉर ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट इज दैट इज, यह बुद्धि लब्धि मतलब समूह बुद्धि परीक्षण के लिए उत्तम तर्क है कि यह बुद्धि लब्धि निर्धारित करने की कम खर्चीली पद्धति है। यह व्यक्तिक परीक्षण की अपेक्षा कम तनाव उत्पन्न करने वाला है। शिक्षक को निदानात्मक सूचना प्रदान करती है। सभी बच्चों के साथ समान व्यवहार करता है। तो इसका आंसर होगा सी, प्रोवाइड्स द टीचर विथ डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन। जब इंटेलिजेंस टेस्ट लिए जाते हैं तो वो एक शिक्षक को निदानात्मक सूचना प्रदान करते हैं। नेक्स्ट निम्न में से कौन मंदता का लक्षण नहीं है। मंदता मीन्स मेंटल रिटार्डेशन का लक्षण नहीं है। IQ 25 to 70 ये होता ही है। धीमी गति से अधिगम और नित्य कार्य करने में असमर्थ ये भी होता ही है। पर्यावरण के साथ खराब अनुकूलन, एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट नहीं कर पाते हैं ऐसे बच्चे। बट पुअर इंटरपर्सनल रिलेशंस, ऐसा नहीं होता। जब हम मेंटली रिटार्डेड पर्सन को देखते हैं तो उनके जो साथ वाले होते हैं, चाहे वो उनके पेरेंट्स हैं या उनके रिश्तेदार हैं, उनके साथ उनका संबंध बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो पुअर इंटरपर्सनल रिलेशंस जो है वो मंदता का लक्षण नहीं होता। बेसिक एजुकेशन इज, बेसिक एजुकेशन क्या है, बेसिक एजुकेशन क्या है, एक्टिविटी बेस्ड, स्टूडेंट बेस्ड, हैंडीक्राफ्ट बेस्ड। ठीक है, तो बेसिक एजुकेशन जो है इसमें ऑल ऑफ द अबव आएगा। गतिविधि आधारित, छात्र आधारित, हस्तशिल्प आधारित, यह सभी आएगा। मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन जो है फिजिकल स्टेट है या नेचुरल स्टेट है या न्यूरल स्टेट है, इट इज साइकोलॉजिकल स्टेट। मोटिवेशन जो है वो साइकोलॉजिकल स्टेट है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जब एक शिक्षक अपनी कक्षा के छात्रों के लिए शिक्षण योजना तैयार करता है तो उसे ध्यान रखना होता है, तो उसे क्या ध्यान रखना होता है, एज ऑफ हिज स्टूडेंट, मेंटल एज ऑफ हिज स्टूडेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ हिज स्टूडेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, चाहे कोई गरीब परिवार से है या अमीर परिवार से है। जो एक शिक्षक को ध्यान रखना होता है वो रखना होता है कि उसके स्टूडेंट की एज कितनी है और उसकी मेंटल एज कितनी है ना। अगर मतलब इसकी मेंटल एज के अकॉर्डिंग ही तो हम समझा सकते हैं ना, हमें पता है कि उसकी मेंटल एज ऐसी है या उसकी एज ऐसी है, तो उसके अकॉर्डिंग ही जो है वो बच्चों को टीच किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। एंड लास्ट जो क्वेश्चन है दैट इज, लर्निंग डिसेबिलिटी मे अकर ड्यू टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। जो अधिगम असक्षमता हो सकती है वह किस वजह से हो सकती है, कल्चरल फैक्टर्स, सेरिब्रल डिसफंक्शंस,
इमोशनल डिस्टर्बेंस या बिहेवियरल डिस्टर्बेंस। अब जो लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं सेरेब्रल डिस्फंक्शंस की वजह से होती हैं, इमोशनली भी होती हैं, बिहेवियरली भी होती हैं, ठीक है, बट कल्चरल फैक्टर जो होते हैं वो लर्निंग डिसेबिलिटी कॉज नहीं करते, ठीक है। तो सांस्कृतिक कारक जो होगा वो इसका आंसर होगा। थैंक यू very much. Please like and subscribe my videos.